सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस, क्योंकि जान है तो जहान है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को सही इंजॉय कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं जो कि क्रॉसफिट, ज़ुम्बा और मुख्तलिफ एक्सरसाइज के ज़रिए हमें फ़िट रखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज़ खान। एजाज़ खान, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। एजाज़, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुख्तलिफ चीज़ें करवा रहे हैं, जुम्बा भी करवा रहे हैं, क्रॉसफिट भी करवा रहे हैं, योगा भी करवा रहे हैं, जिम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो व्हिच वन इज़ द बेस्ट? आप क्या समझते हैं आजकल कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इन है? जो ज़ुम्बा है वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, तो उसमें ज़्यादा फैट बर्निंग होती है। तो मेरा फेवरेट भी वही है क्योंकि वो साउंड म्यूज़िक के साथ चलता है, तो वो काफ़ी क्लाइंट्स भी जो है ना वो इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। म्यूज़िक बीट के ऊपर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग एंड बर्निंग हो रही है इस चीज़ की। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज एंटरटेनमेंट एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अब हमें थोड़ा बहुत हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी फ़िटनेस क्या है। आप पहले फ़िटनेस की तरफ हमने देखना है कि हम अपने आप को कैसे फ़िट रख सकते हैं। ये चीज़ें आप घर पर भी कर सकते हैं, होम ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जा सकते कोविड की वजह से, जो आजकल के हालात हैं जिम्स, तो वो लोग फिर उनको ना घरों में हम लोग ट्रेन करते हैं कि आप घर पर बैठ के जो म्यूज़िक ऑन किया और चलते फिरते छोटा मोटा डांस ये कर लिया आपने, तो इससे भी आपकी बर्निंग होती है। तो होम ट्रेनिंग का मतलब ये है कि अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा घर पर। विदाउट इक्विपमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं। Exactly. तो ये बताइए, आपके पास, क्योंकि आप इतनी एक्सरसाइज मुख्तलिफ करवाते हैं, आपके पास कोई भी आता है, ज़्यादातर लोग तो आते होंगे वज़न कम करने के लिए, तो क्या आप फिर ग्रेजुअली पहले ज़ुम्बा से स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद क्रॉसफिट की तरफ लेके आते हैं, क्योंकि क्रॉसफिट बड़ी टफ है बज़ाहिर? बेसिकली जो हम देखते हैं कि बिगनर हैं तो उनको हम थोड़ा सा लो लेवल से स्टार्ट करते हैं। एकदम से आप उनको हाई इंटेंसिटी नहीं करवा सकते, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़रा उनको बिगनर लेवल से लेकर चलना पड़ता है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम उसको इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, आपने एरोबिक्स की भी बात की, तो ये एरोबिक्स और ज़ुम्बा में क्या फ़र्क है? बेसिकली एरोबिक्स और ज़ुम्बा में सिर्फ इतना फ़र्क है कि एरोबिक्स जो है वो लाइट और ज़ुम्बा फास्ट। अच्छा, उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क है। exactly. अच्छा, एंड व्हाट अबाउट क्रॉसफिट? क्रॉसफिट कितनी डिफरेंट है इन दोनों से? देखिए, क्रॉसफिट जो है उसमें आपको रेस्ट मिल जाता है, ठीक हो गया, और उसमें आप अपनी बॉडी से डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इक्विपमेंट भी छोटा सा यूज़ कर सकते हैं, कोई मतलब ह्यूज मशीनरीज नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। तो जो ज़ुम्बा है उसमें आप कंटिन्यूसली डांस चलता रहता है। तो क्रॉसफिट में आपके मसल्स चेंज होते हैं, मसल स्ट्रेंथ उसमें डेवलप करते हैं हम लोग। तो इसमें आ जाता है कि ज़ुम्बा में जो है आपके स्ट्रेंथ डेवलप होती है और जो क्रॉसफिट है उसमें आपके मसल भी साथ साथ डेवलप होते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कितनी देर का सेशन होता है आपके, मतलब जी ये होता है 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स आपने कंटिन्यूअसली आपको डांस करना होता है। एग्जैक्टली जी, उसमें ये जरूरी नहीं है वैसे। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका प्रॉपर डाइट प्लान वगैरह भी लोगों को देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो एक तरफ बहुत ज़्यादा बर्निंग कर रहे हैं कैलोरीज का, तो कोई इनटेक भी होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली इसका तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आप कभी एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी डाइट अच्छी होगी तो आप ऑब्वियसली आप अच्छा सा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर डाइट नहीं है तो फिर आप परफॉर्म अच्छा सा नहीं कर सकते। आप डाइट प्लान क्या देते हैं यूजुअली लोगों को? जी बिल्कुल, डाइट हमको उनके मुताबिक बता देते हैं कि आपने ये डाइट आपने लेनी है। तो फिर उसके साथ हम उनकी एक्सरसाइज प्लान, उनका वर्कआउट तैयार करते हैं। उनके मुताबिक करते होंगे ना, कुछ अगर कोई पतले होने आए हैं तो आप उनके मुताबिक करते हैं, कुछ फिट होने आए हैं। हाँ जी, अच्छा, जो आपका गोल है हम उसी पे ही चलेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, अब तो वैसे भी वेडिंग सीजन आ रहा है, लोग डांस की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लेकिन किस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि आम डांस से किस तरह डिफरेंट होता है ज़ुम्बा? जी बिल्कुल, अब देखिए ना, एक तो दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग। वैसे आम डांस से क्या मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, देखिए डांस तो डांस है। हाँ। देखें, बात बताइए, दोनों सेम ही है। हाँ। लेकिन आप एक जो ज़ुम्बा में करते हैं ना, आप उसमें
एक ही रो में आप करते हैं कि आपने एक स्टेप को 4-5 दफ़ा करना है, ठीक है ना। लेकिन डांस में वो डिफरेंट है कि आपने दोबारा आपने वो नहीं अपने करना। मूड और अपने Exactly. सॉन्ग के मुताबिक प्रैक्टिस Exactly, करनी आपने है। एक्सप्रेशंस को भी देखा एग्जैक्टली ये बट चीज़ जुम्बा है। में आपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशन नहीं नहीं आपको देखने, बस लगे आपने रहना अपने है। आप को देखना, बर्न करना है, हाँ बस मेन अच्छा चीज़ ये है। बताइए कि क्या आप स्पेसिफिकली मना करते हैं लोगों को डाइट प्लान जब आप देते हैं, किसी को अगर कोई पतला होने के लिए आया है या कोई सिर्फ चाहता है कि मैं फिट हो जाऊं, तो अब किन चीज़ों से आप रोकते हैं कि ये आपने नहीं खाना? जी बिल्कुल। अब इनमें काफ़ी चीज़ें कि अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो आजकल बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। हमारी नेचुरल डाइट कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेचुरल डाइट आपको कहीं से भी प्योर नहीं मिल पा रही, तो इसलिए बच्चे जो हैं फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। इन चीज़ों से हमें उनको रोकना चाहिए। हमारे घर पर ही मौजूद हैं खाने जो नेचुरल हैं, मीन्स के आपके दालें हैं, आपके रोटी है गंदम की, इट्स अ बेस्ट थिंग। दूध, आलमंड्स, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल हैं। हमें क्यों हम वो एग्जैक्टली चीज़ हमें करें? मतलब सादा ग़िज़ाओं की तरफ आना चाहिए सादा और ग़िज़ाएं हैं, इन बिल्कुल। सब और अगर चीज़ों वैसे का हम अपना एक बैलेंस भी क्रिएट करें ना, जितना हम बर्गर और इन सारी चीज़ों पे फास्ट फूड पे खर्च देते हैं, अगर उतने ही कहीं हम ड्राई फ्रूट ले आए सलमान पूरे महीने में, सो आई गेस इट वुड बी ग्रेट। और वो कितना आपको अच्छी हेल्दी energy होगा। मिलेगी, exactly. एनर्जी Yes, मिलेगी, yes. बिल्कुल। वो लॉन्ग लास्टिंग है। हाँ। और ये जो है बर्गर्स वगैरह, ये तो आपको और ये पता है आपने लॉन्ग obesity लास्टिंग की बात बिल्कुल सही कही है। मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आपने अगर अच्छी खुराक खाई है तो आपके आखिर तक जो है आखिर साथ तक दे। चलती आखिर तक और चलेगी। अगर खुराक आपने सही नहीं खाई तो फिर आपको और उसका भी मेरा असर ख्याल है कि आपको- बच्चों को भी इस पे लगाना चाहिए कि जरा पराठे खाएं, जरा कोई घर की बनी हुई चीजें जी, खाएं, और सुबह ज्यादा खाएं, रात में कम खाएं। जी, और बच्चों को भी ज़रा थोड़ा एक्टिविटीज़ में आप उनको इन्वॉल्व करें। कोई सी गेम आप उनको प्रेफर करें जो उनको पसंद है। काफ़ी चीज़ें हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ऐसे। That's really important। अभी हमारे कुछ से पहले हमारे जो एथलीट हमारे साथ मौजूद थे 76 years old, वो यही बता रहे थे कि कहीं ज़्यादा बाहर जाके नहीं करना चाहते तो घर में कर लें, तो हल्की हल्की वर्जिश बहुत जी बिल्कुल। important। देखिए कोविड की वजह से आपके सामने कितनी प्रॉब्लम्स थी, तो इसी वजह से हम लोग उनको होम में अकोमोडेट कर लेते अच्छा हैं। तो आप किस तरीके से मतलब अभी बहुत से लोग घरों में होते हैं, क्या उनको जो इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं बेसिक एक्सरसाइजेस क्या बेसिक बताते हैं? एक्सरसाइजेज क्या उन्हें बताते हैं? जी बिल्कुल। बेसिक एक्सरसाइजेज ये हैं कि उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक हम उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उनको स्ट्रेचिंग ठीक हो गया, उनके थोड़े से जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उनके सेल्फ बॉडी से ही, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक, हाई नी, इस पे हम स्टार्ट करवाते सलमान, हैं। मुझे याद है हम बचपन में जब छोटे होते थे तो रस्सा कूदा करते थे। जी, जी, बिल्कुल। ये वो एक्सरसाइज है जो हम घरों में किया करते थे और दे आर वेरी हेल्दी और बड़ी बेनिफिशियल हुआ करती थी। अब तो वो कॉन्सेप्ट से खत्म हो गए। ये Unfortunately, छोटी छोटी खत्म हो चीजें गई। मेरे ख्याल है वो इनको करना दोबारा चाहिए। हमें अपनी लाइफ में लेके आना बिल्कुल, चाहिए और रस्सा बिल्कुल, कूदना तो बिल्कुल। बहुत है ही ना? अच्छी ये हम किया करते थे, वो Stamina के जमीन लिए पे भी बहुत कुछ अच्छा है। बना के, वो याद है उसमें स्टेप कर करके फिर स्टेप पे जंप किया करते थे। तो ये छोटी छोटी गेम्स थी, अब तो बिल्कुल वो फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई खत्म हैं। हो गई है, बिल्कुल। यही चीज़ें अब हमें दोबारा से दोबारा करनी लेके पड़ेंगी। आनी, हाँ। करनी पड़ेंगी, तभी हमारी जो जनरेशन है वो तो अच्छा ये best भी होगी। बहुत सी जो हमारी पिछली जनरेशन है, मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं जी सुबह सवेरे उठ के ही एक्सरसाइज किया करो, शाम के टाइम वॉक पे ना निकला करो। बेस्ट। तो बेस्ट तो सुबह ही है, लेकिन अब बिल्कुल। आप समझते हैं कोई भी टाइम मिल जाए तो वर्कआउट करें? ऑब्वियसली बात पता है क्या, मॉर्निंग जो सुबह की जो फ्रेश एयर, वो आपकी जो एक ऑक्सीजन है वो सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद आपको पता है गाड़ियाँ ऐसे, शाड़ियाँ हाँ। धुआं सर वो फिर वो हो जाता है। तो दूसरी बात ये है कि आपको जब टाइम मिले आप ज़रूर कीजिएगा वर्कआउट, जितना भी आपको टाइम मिलता है ज़रूर फिजिकल एक्टिविटी आप करें। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। अपनी लाइफ में हरकत लेके आए। कहते हैं ना, हरकत में बरकत है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं बल्कि लोगों को एक अगर टिप दे दूं, 7 मिनट्स वर्कआउट आप लिखें, उसकी एप्लीकेशंस आपको बेतहाशा मिल जाएंगी। जैसे आप बता रहे थे घर में ही, वो सारी की सारी उसके अंदर है, उसमें पुशअप्स, और वो डेफिनेटली आपको शुरू में करने में मुश्किल होगा, बट कर ग्रेजुअली सकते हैं, आप हाँ। अपने आप ग्रेजुअली बिल्कुल ऐसे ही है, स्लो स्लो एग्जैक्टली ग्रेजुअली एक स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं, Exactly, आपका ऐसे ही। स्टेमिना बढ़ता है। जी, अच्छा, तो फिर आप मज़ीद अब आपके पास आजकल हम देखते हैं यंगस्टर्स आते हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं, हड्डियों में लोगों के कमर में दर्द है, टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। किस तरह फिर उनको आप जो है वो सही, ताकि वो ठीक भी हो जाएं और एक्सरसाइज भी करते रहें। कर सकें? बिल्कुल। अब पहली बात तो ये है कि उनकी डाइट पे हमने फोकस करना है कि वो डाइट क्या ले रहे हैं। सही। अभी यंग लड़के हैं तो वो देखिए ना, अभी यंग है और उनको इतनी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब है उनकी डाइट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। थोड़ी उनकी डाइट को चेंज किया जाए और
फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूरी है। थोड़ी एक्सरसाइज करें, जिम जाए, अगर जिम नहीं है कोई पार्क है पास तो पार्क में जाएं, थोड़े पुशअप्स, आप स्क्वाट्स, जंपिंग, ये चीज़ें करें ताकि वो अपने आप को अच्छा, बेहतर आपने कर सकें। डाइट की बात की। आजकल मैंने एक और चीज़ देखी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, दैट इज़ कि वो प्रोटीन शेक्स ले लेते हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। सप्लीमेंट्स लिए ताकि वो फौरी लेने तौर चाहिए कि पर नहीं लेने बूस्ट चाहिए? एनर्जी तो आ जाती है। आप इनको कैसे देखते हैं? बेसिकली आपके पास अगर नेचुरल घर पर जो चीज़ें हैं आप उनसे अपना सब कुछ पूरा कर लेते तो फिर ये चीज़ें हमें नहीं, ये टेम्पररी है, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव उसका। अगर आप घर पर अंडे खा रहे हैं, 6 अंडे जो हैं एग वाइट्स ओनली, वो उसमें ऑलमोस्ट 1 एग में 6 ग्राम प्रोटीन है, तो वो 6 एग्स जो होंगे वो 36 ग्राम हो जाएगा। हमें पर डे इतनी चाहिए। वही चीज़ आपको एक गिलास में शेक, प्रोटीन शेक में मिल जाता है। वो है अगर आप अंडे नहीं खा सकते, कुछ लोगों में ये होता है कि वो अंडे मीट ये नहीं खा सकते, तो इसलिए उसका अल्टरनेट ये है कि वो आप सब्स्टिट्यूट है। बट मेरे वो ख्याल में उसको वही खाएं। बात है, जितना नेचुरल रहें, जितना नेचुरल Exactly. खाएं उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि न सिर्फ आपको प्रोटीन मिलेगा अंडे के साथ, आपको और भी बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें चीज़ें मिल मिल जाएंगी जो कि आपको उस प्रोटीन शेक में नहीं मिलेंगी। सो जी, और नेचुरल इज नेचुरल। बिलाशुबा एक तो मैन मेड डाइट है, एक हाँ, अल्लाह ने जो डाइट अल्लाह ने बनाई जो है बना उसका दी। उसका और बिल्कुल, उसका ज़मीन तो कुछ आसमान का नहीं, फ़र्क है। तो हमें वही नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ आना होगा। जिस तरह उन्होंने कहा कि सुबह सवेरे उठ के एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट ले, अच्छा नाश्ता करें, तो आपका एक बड़ा अच्छा दिन गुजरता दिन है। अच्छा गुजारें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत है। शुक्रिया एजाज भाई, Thank आप you so यहाँ much, पर आए। आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत अच्छी टिप्स दी, बहुत अच्छे से गाइड किया। और अगैन वही बात है, इंडीड जिस तरह से हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल को आप जितना इम्प्रूव करेंगे उतनी ही बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्या ख्याल है सलमान? बिल्कुल ऐसा ही है। और एग्जर्ट करें, चाहे डांस करके करें, जिस तरह उन्होंने कहा कि जुम्बा